भौमापत्सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं जगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे शूरशशाङ्कवैनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं सुवर्णं वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदान् प्रणोति तस्मै तमेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुभे शरणं प्रपद्ये मुमुक्षुभे शरणं प्रपद्ये। देखिए, जीवन में हर एक के अंदर इतना बल है, बलम बलवत्तम अस्मै काम राग विवर्जितम। मैं पढ़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, उसके सामने आपके सामने आवाज कैसी आ रही वर्मा जी? आवाज एकदम बढ़िया बढ़िया आ रही है, बढ़िया। ठीक है। तो मैं पढ़ रहा था भगवान बोल रहे हैं बलम बलवताम अस्मै काम राग विवर्जितम। धर्मा विविधो भूतेषु कामोस्मै भक्तस्व। भगवान बोल रहे हैं मैं बलवानों का बल हूं। तो हमारे अंदर, आपके अंदर इतना बल है, इतना बल कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये भगवान की वाणी बोल रहा हूं, मेरी वाणी नहीं है महाराज। और बिल्कुल सत्य वाणी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि हमारे आपके अंदर इतना बल है कि जैसे हनुमान जी के अंदर बल था, बलम बलवताम अस्मै काम राग विवर्जितम। लेकिन वो बल कब आएगा? बोले कि काम राग विवर्जित हो जाओगे। काम राग, कामना मीन्स निष्काम हो जाओगे, और राग मीन्स आसक्ति से रहित। जब हमारा शरीर कामना निष्काम हो जाए, कामना रहित होगा, आसक्ति रहित हो जाएगा, तो बलवताम बलम अस्मि। मैं भगवान में जितना बल है उतना बल मेरे अंदर हो जाएगा। बलवानों का बल हूं मैं। लेकिन कब हूं? बोले कि काम राग विवर्जितम, कामना और राग से विवर्जित वो बल मेरे अंदर। तो वो बल कब आएगा? दूसरी बात और बता दी है। तो वो बल कब आएगा? सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर से मैं परे हो जाऊंगा। मैं स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से परे अपने आप को जब महसूस करूंगा, तब वो बल आएगा। केवल शरीर को भूलकर आदमी हाथी शरीर का बलवान हो सकता है, हनुमान जी शरीर का बलवान हो सकता है, शेर शरीर का बलवान हो सकता है। तो ऐसा कब होगा? जब देहात्म भाव की विस्मृति होगी। ऐसा बलवान कब होगा? जब देहात्म भाव की विस्मृति होगी। देहात्मा में 3.5 हाथ का हूं, ये भाव जब तक बना हुआ है तब तक मैं बलवान नहीं हूं। ये भाव की विस्मृति हो जाएगी। ये भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। भगवान का वचन है महाराज। जब देहात्मा की विस्मृति हो जाएगी, भगवान के बल को धारण करने में हमारी वृत्ति उन्मुख होती है।
तो सबके भीतर एक बल है महाराज, बहुत बड़ा बल है। देखो एक उदाहरण देता हूँ, धौली गंगा, ये धौली गंगा है ना, बद्रीनाथ के रास्ते से चमोली के आगे एक पीपल कोठी है, धौली गंगा छोटी सी धारा आती है। अब बद्रीनाथ में भी देखा है ना, एक छोटी सी धारा आ रही है धौली गंगा की, लेकिन वो बड़ी तेज धारा है। अब हुआ कैसा कि उस धारा में कोई चट्टान, बहुत बड़ी चट्टान आकर के पड़ गई, पहाड़ टूट जाते ना, तो बहुत बड़ी चट्टान उस धारा में आकर के, इस धारा में, और वो चट्टान आ गई टूट करके, और टूट गई, धारा का प्रवाह बंद हो गया। अब बंद हो गया तो धारा का पानी जो है वो बहुत बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि उस जितना बहुत बड़ा पर्वत था उसको भी वो पानी तोड़ करके आगे बढ़ गया। कितना बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ को भी वो धारा का पानी इतना बढ़ गया आगे, इतना संग्रह हो गया कि उसको तोड़ करके आगे बढ़ गया। और हरिद्वार में एक चोटी थी, हरिद्वार में आकर के, ऋषिकेश में एक बड़ी चट्टान थी, जंगल जैसा, उसमें 150 साधु उसके ऊपर रहते थे, कुटिया बना करके अपने उसमें रहते थे, उस चट्टान के ऊपर। उस चट्टान को बहा ले गया, 150 साधु को बहा ले गया वो। तो भगवान बोलते हैं बलम बलवता अस्मै काम राग विवर्जितम, मैं बलवानों का बल हूं, लेकिन कब, कौन सा बल हूं? जब हम निष्काम हो जाते हैं, जब हम निराग हो जाते हैं, राग रहित हो जाते हैं। क्योंकि रजो रागा तुम विद्धि तृष्णा संग समुद्भव, ये रजोगुण से राग पैदा होता है, इसमें तृष्णा है, आसक्ति है, ये सब पैदा होती है। तो जब तक हमारे अंदर निष्कामता नहीं है, आसक्ति है, तृष्णा है, तब तक हम परमात्मा से बहुत दूर हैं। तो आइए, कठोपनिषद का एक मंत्र मुझे याद आ गया, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय सता अत मृत्यु अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुच्यते। यदा सर्वे प्रवयन्ते हृदय ये ग्रंथ अत मृत्यु अमृतो भवति एतावद् अनुशासनम। जिस समय सारी कामनाएं जो हमारे हृदय के आसक्त रहती हैं छूट जाती हैं, सारी कामनाएं, मन से सकल कामना नासे और केवल राम चरण लोलागे। मन से सकल कामना नासे, सारी कामना छूट जाती है। उसमें मरने वाला प्राणी, अतः मृत्यु, मृत्यु मतलब मरने वाला प्राणी अमृत हो जाता है, और इसी लोक में, इसी शरीर में वो ब्रह्म हो जाता है। दो बात बोल दी, जिस समय सारी कामनाएं जो इस हृदय में, इस हृदय के आश्रित रहती हैं, वो छूट जाती हैं। जिस समय मन से सकल कामना नासे, उस समय जो मरने वाला अपने आप को जो समझ रहा था वो अमर समझने लगता है। अपने आप को मरने वाला जो समझ रहा था कि मैं मर जाऊंगा एक दिन, वो वही आदमी क्या बोल रहा है कि मेरे को कोई मार नहीं सकता। भागवत सुनने के बाद में परीक्षित राजा जो है, परीक्षित क्या बोल रहा है कि 1001 तक्षक नहीं, 1000 तक्षक भी मुझे डंक मारे तब भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।
1000 एक तक्षक नहीं, 1000 तक्षक मुझे डंक मारे तब भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो ये अभयता कैसे आई? परीक्षित के हृदय में अभय, हाँ, मृत्यु का भय टल गया। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्था दानम दमश यज्ञ से स्वाध्याय तपाजब। अभय पद ये भक्ति मार्ग में सबसे पहले अभय कर देता है भगवान। भगवान का जो सहारा ले लेता है वो अभय हो जाता है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं यदा सर्वे प्रमोचन्ते, जिस समय सारी कामना छूट जाती है ना, वो मनुष्य तो देखो यदा सर्वे प्रमोचन्ते कामाय हृदय सदा, आत्मा मुक्त नहीं होता है, काम मुक्त होता है। आत्मा तो निरंतर मुक्त ही है, उसको मुक्त करने का क्या है? काम मुक्त हो जाता है। काम मुक्त होता है। तो काम मुक्त का अभिप्राय क्या है? काम मुक्त का अभिप्राय आत्मा तो सहज नित्य शुद्ध मुक्त ही है ना, कुछ मुक्त नहीं। तो इस मंत्र का विचार हम आरंभ करते हैं। देखिए, ज्ञानी पुरुष के ज्ञान होने से पहले हृदय में जो काम रहता है ना, वे सब छूट जाता है। जब तक काम है तब तक ज्ञानी नहीं है, जब तक कामना ज्ञानी नहीं है। तो ज्ञानी पुरुष की सब कामना छूट जाती हैं। तो वही पुरुष जो है ज्ञान से पहले अपने को मरने वाला समझता था ना, वो अपने को अमृत समझने लग जाता है। जिसकी सारी कामनाएं छूट गई है वो ज्ञानी है। और ज्ञानी जो पहले अपने आप को मरने वाला समझता था और कामना छूटने के बाद में वो अपने आप को अमर समझने लग गया, वो अपने आप को अमर समझने लग गया है। अर्थ ब्रह्म समझने से तो ये अर्थ शब्द जो है बहुत अद्भुत है महाराज। अर्थात इसी जीवन में, इसी धरती पर बिल्कुल प्रत्यक्ष ब्रह्म समोचनते, ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। ब्रह्म समोचनते यानी इसी जीवन में यहीं पर रहते रहते ब्रह्म की अनुभूति उसको हो जाती है। किसको हो जाती है? यदा सर्वे प्रमुचन्ते कामाय हृदय सदा, जिसकी सारी कामना छूट गई हैं, उसको इसी धरती पर रहते हुए इसी जन्म में ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। ब्रह्म का स्वाद उसको मिल जाता है, ब्रह्म से एक हो जाता है। उसको किसी अपराध की प्राप्ति नहीं होती है। समझने माने भविष्यकाल में नहीं, इसी समय। ये मत समझना कि ब्रह्म कोई अनमिली चीज है और मिल जाएगी, ये तो ना समझिए महाराज। ब्रह्म अनमिला नहीं है, ब्रह्म तुम ही हो। लेकिन जो अपने आप को ब्रह्म नहीं समझ रहे हैं वो हमारी ना समझी है। ना समझे के कारण हम अपने को ये पर्दा में से ना समझे। तो जब पर्दा ना समझी का हट गया ना, तो जो का जो परमात्मा है हमारे साथ में। परमात्मा जितना नजदीक है हमारे पास, हमारे से उतना कोई वस्तु संसार की हमारे से नजदीक नहीं है। देखिए, इसका अर्थ हुआ जैसे कर्म से 2 प्रकार के फल मिलते हैं। कर्म के 2 प्रकार के फल है, एक दृष्ट फल, एक अदृष्ट फल।
ज्ञान से नहीं होता है। आज एक आदमी ही कर्म करते करते बस ऊंचे पद पर पहुंच सकता है, ऐश्वर्यशाली हो सकता है। जन्म में कर्म फल न मिले तो मरने के बाद मिलेगा, स्वर्ग पहुंचने मिलेगा। पर जब शुद्ध ज्ञान होता है ना तो वहाँ जाना आना नहीं होता है। कर्म में तो जाना आना होता है, लेकिन ज्ञान में जाना आना नहीं होता है। क्योंकि जब वासना होती है तभी आना जाना होता है। यानी कि तो सारी वासनाएं मिट जाती हैं, तो सारी वासनाएं इसी जन्म में मिट गई उसकी, तो फिर वहां जाना आना कहाँ है भाई? जन्म मरण कहाँ है? जन्म मरण किसका होता है? जिसके अंदर कर्म संस्कार है उसका जन्म मरण है, और जिसके कर्म संस्कार कर्तापन का भाव ही मिट गया, यानी कुछ में कर्तापन का भाव नहीं होता है, तो जिस दिन कर्तापन का भाव मिट गया उसका फिर जाना आना मिट जाता है। जरा गहराई से विचार करो। एक बात ये कही गई कि सब वासना से मुक्त हो जाती है, दूसरी बात कही कि हृदय में रहती थी। एक बात तो ये कही गई कि सब कामना से मुक्त हो जाती है, और दूसरी बात कही गई कि वो हृदय में रहती थी। इससे सिद्धांत निकलता है कि कामना आत्मा में नहीं रहती है, कामना हृदय में रहती है। कामना आत्मा में नहीं रहती है, कामना हृदय में रहती है। अब जो लोग वेदांत का संस्कार नहीं रखते हैं उनको इसका भेद मालूम नहीं पड़ सकता है। कामना मन में है, कामना मनोधर्म है महाराज, कामना आत्मा का धर्म नहीं है, मन का धर्म है। लेकिन इस बात के लेकर दर्शनात्म में एक विवाद है। वैशेषिक जो है ना वो कामना को आत्मा का धर्म मानते हैं, और सांख्य और योग के सिद्धांत वाले हैं वो मनोधर्म मानते हैं, वो आत्मा का धर्म नहीं मानते हैं। सांख्य योगी और दूसरे योगी जो है वो मनोधर्म कामना को मानते हैं। लेकिन दृष्टा में कामना नहीं है। देखिए वेदांती क्या मानते हैं कामना को? वेदांत सिद्धांत में कामना को प्रातभाषक मनोधर्म मानते हैं। प्रातभाषक 3 तरह की सत्ता होती हैं, परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रातभाषिक सत्ता। तो वेदांती जो है कामना को प्रातभाषिक मनोधर्म मानते हैं, मिथ्या मनोधर्म। और बौद्ध और जैन कामना को आत्मधर्मी मानते हैं। बौद्ध और जैनी लोग हैं, बौद्ध जो है वो कामना को आत्मा का धर्म मानते हैं, पर जैन मानता यह है कि संयम विशेष के अनुष्ठान से सम्यक चारित्र, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि से काम जो है शांत हो जाता है। ये जैनी लोग बोलते हैं। सम्यक कल्पना, सम्यक चारित्र, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, इससे काम की शांति हो जाती है। और बौद्धों को कहना है कि शून्यता का ज्ञान होने से आत्मोच्छेद हो जाता है। शून्यता का हमारा ज्ञान हो जाए, बौद्ध लोग को शून्यता का ज्ञान, शून्यता मानते हैं, उनका शून्यता में पहुंचते हैं, वही आत्मा का साक्षात मानते हैं शून्यता को। तो शून्यता का ज्ञान होने से आत्मोच्छेद जब हो जाता है, आत्मा का निर्माण हो जाता है, तब कामना का निर्माण
निर्माण हो जाता है। जब हम शून्यता में, बौद्ध धर्म ये मानते हैं, जब शून्यता का ज्ञान हो जाता है, मतलब शून्यता में हम शून्यता का हम मालूम अनुभव करने लग जाते हैं। ध्यान योग करते करते समाधि में पहुंच करके आखिरी शून्यता में पहुंच जाते हैं। जब शून्यता का अनुभव होने लग जाता है तो सारी कामना मिट जाती हैं, निर्माण पद्धति प्राप्त हो जाती है। तो बिना कामना का निर्माण हुए वासना का उच्छेद होगा ही नहीं। कामना का जब तक निर्माण नहीं होगा, नष्ट नहीं होगी, वेदांत क्या बोलता है? वेदांत तो बोलता है कि ज्ञान होने पर ज्ञान का उच्छेद हो जाता है। ज्ञान हो गया तो अज्ञान मिट जाता है, उच्छेद हो जाता है, ये वेदांत बोलता है। और बौद्ध सिद्धांत क्या बोलता है? बौद्ध सिद्धांत बोलता है कि शून्यता का ज्ञान होने पर कामना का उच्छेद हो जाता है। देखो, ये वेदांत और बौद्ध धर्म का इतना अंतर है, हमारे वेदांतियों का और बौद्ध धर्म का इतना अंतर है। वेदांत क्या बोलता है? अज्ञान मिट गया, ज्ञान होने से अज्ञान मिट गया, कामना का उच्छेद हो गया। और बौद्ध बोलते हैं जब शून्यता में पहुंच गया, हाँ, शून्यता में पहुंच गया तो कामना का निर्माण हो गया। तो ये आपको विषय में प्रवेश कराने के लिए मतभेद की चर्चा आपके सामने प्रस्तुत की गई। आप इस पद पर ध्यान दो कि न्याय वैसे सुख में जब तक आत्मा में है तब तक काम है। उसके यहाँ इस बात का प्रतिपादन है कि आत्मा द्रव्य है, उसके 8 गुण है, धर्म, अधर्म, इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान, संस्कार, सुख और दुख। ये आत्म गुणा, ये 8 आत्मा के गुण बताए। ये 8वां आत्मा के गुण है। वो आत्मा के साथ में गुणी धर्म है, गुणी धर्म है। इसलिए यावत द्रव्य भावित्व, यावत धर्म भावित्व, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक गंध रहेगी। ये जैसा गुणी भाव नित्य है ना, वैसे काम कामी भाव आत्मा में ये नित्य है। जैसे जब तक रहेगी जब पृथ्वी तब तक उसमें गंध रहेगी, इसी प्रकार जब तक गुणी भाव नित्य है वैसे ही काम भाव भी नित्य है, आत्मा में वो नित्य है। लेकिन उपनिषद ये मत नहीं है। उपनिषद के अनुसार तो महाराज जब काम नष्ट हो गया तब आत्मा का ज्ञान होगा। नंबर निकल जाएगा, तो जब अपने हम जीवन में देखते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी को भी 24 घंटे काम नहीं होता है। काम माने इच्छा, अप्राप्त की इच्छा का नाम ही तो काम है ना। अप्राप्त की प्राप्त की इच्छा, और इच्छा कई तरह की होती है। इच्छा कई तरह की, एक होती है जो चीज अनुकूल है और हमको नहीं मिली है उसको पाने की इच्छा होती है, और दूसरे जो चीज प्रतिकूल है उसको प्राप्त नहीं है उसको हटाने की इच्छा होती है। प्रतिकूल चीज को पाने की इच्छा होती है, अनुकूल चीज को पाने की इच्छा होती है और प्रतिकूल चीज को हटाने की इच्छा होती है। क्या निष्काम होने की इच्छा, निष्काम होने की कामना भी एक कामना है क्या? हाँ, उससे भी आदमी को बड़ा दुख होता है। आदमी चाहता है कि हम निष्काम हो जाए। हाँ,
जो कृष्ण ने तो निष्काम होने की कामना भी महाराज दुख देती है। तो कर रहा है कुछ मत कराई कई लोग तो ऐसे गलत रास्ते पर पड़ जाते हैं कि उनसे जब ब्राह्मण कहता है नहीं है। कि तुम दुर्गा पाठ करो तुम्हारा मंगल होगा, तो उसे कहते हैं कि सकाम अनुष्ठान नहीं करवाएंगे, दिन भर व्यापार करते हैं, सकाम भाव से करेंगे। उनका ख्याल गलत हो जाता है। सकाम भाव से बच्चे होते हैं, सकाम भाव से ब्याह होता है, सकाम भाव से पैसा कमाते हैं, सकाम भाव से मकान बनाते हैं, सकाम भाव से देवता की उपासना करते हैं। तो कहते हैं कि राम राम, इसमें तो सकाम हो गया। तो ऐसे लोग मूर्ख हैं, उनसे कामना कोई विवेक नहीं होता है। अब आपको ज्ञान की बात कहता हूँ। हाँ, जागृत में जो कामना रहती है स्वप्न उसके विरुद्ध कामना देखने में आती है। भाई जागृत में कामना दूसरी होती है, स्वप्न में कामना दूसरी होती है, और सुप्ति में अनुरोध करके विरोधी। तो स्वप्न कामना का नाश हो जाता है, वहां किसी प्रकार की कामना नहीं होती। सुसुप्ति में सब शांत हो जाता है। तो जागृत में अनुकूल को सटाने की और प्रतिकूल को हटाने की कामना होती है कि नहीं, और स्वप्न में भी जो अनुकूल भागती है उसको सटाने की और प्रतिकूल भागती है उसको हटाने की कामना होती है। लेकिन सुसुप्ति में कामना नहीं होती है, शांत रहती है। तो जो कामना जगती है तब भी आत्मा है, और जब कामना बदलती है तब भी आत्मा है, और जब कामना सो जाती है तब भी आत्मा है। तो जब कामना बिल्कुल अव्यक्त दशा में होती है तब भी आत्मा है। तो कामना की सर्व दशा में आत्मा अन्वय है, कामना की सर्व दशा में आत्मा अन्वय है, और कामना में सर्व दशा में आत्मा का व्यतिरेक है। तो विवेकी पुरुषों ने अपने को दृष्टा के रूप में अनुभव किया है, हाँ, कामी के रूप में अनुभव नहीं किया है। जो ज्ञानवान पुरुष है ना, ज्ञानवान विवेकी पुरुष है, उन्होंने अपने को दृष्टा के रूप में अनुभव किया है। वो दृष्टा होते हैं, वो कामना के दृष्टा होते हैं, वो कामी नहीं होते हैं। कामी के रूप में उन्हें अनुभव नहीं किया है, इसलिए अपने को कामी मानना और अपने को अनुभव के विपरीत हो जाता है। काम माने क्या है? काम माने इच्छा विशेष, काम माने केवल पुरुष से मिलने की इच्छा नहीं है। हम यदि काम शब्द के अर्थ पर विचार करें तो समझो कि जिस वर्तमान में तुम हो उस सेकंड से बाहर भी, सेकंड के बाहर की माने अगले सेकंड की किसी भी बात को सोचने का नाम काम है। सेकंड के भी 1000 हिस्से कर दो, सेकंड के हजारों लाखों हिस्से कर दो, तुम्हारी दृष्टि में ही काम हुआ। जिस देश में तुम हो उसके बाहर देश में कुछ चाहना यही काम है। जो तुम हो उसके सिवाय किसी को चाहते ये काम है। मैं के सिवाय और की चाहना ये काम है। अपने सिवाय दूसरे के चाहना ये काम है। और जहां तुम हो उसके बाहर की वस्तु को चाहना ये काम है। हाँ, जहां तुम हो उसके बाहर की वस्तु को चाहना ये काम है, और जहां तुम हो उसके आगे की चीज को चाहना ये काम है। तो काम वृत्ति जो है वैर देश को, वैर विषय को, वैर काल को चाहती है। काम वृत्ति वैर देश माने बाहरी देश, बाहरी विषय और बाहरी काल चाहती है, माने स्व स्थित से अतिरिक्त स्थित के काल को, और स्वदेश से अतिरिक्त देश को, और स्वदेश से अतिरिक्त विषय को जो चाहना है वो काम है महाराज, जिसका नाम काम है। अपने से अलग जो चाहना है, वो कोई देश है कि काल है कि वस्तु है, उसकी जो चाहना है वो काम है।
जिसका नाम काम है। अच्छा भाई, किसी को ज्ञान हो गया तो उसकी कामना कैसी हुई कि उसमें भी कामना मानते हैं। आप ये नहीं समझना कि ज्ञानी को कामना नहीं होती है। कहते हैं कि शरीर स्थिति के लिए जितने अन्न की जरूरत है उसकी कामना होती है कि नहीं होती है। ज्ञानी व्यक्ति तो उसको अपनी स्थिति अनुकूल खान पान जरूर पड़ती है कि नहीं पड़ती है। अरे बाबा, सांस लेने की जरूरत पड़ती है नहीं, शरीर में गर्मी बनाए रखने की जरूरत पड़ती है कि नहीं। हाँ, गंगोत्री का ज्ञान 12 महीने की लकड़ी रख लेता है ना। हाँ, गंगोत्री में कोई जो ज्ञानी रह रहा है वो उसको भी तो 12 महीने की लकड़ी अपने पास में रख लेता है इकट्ठी करके कि हम जला करके अपने को गर्म रखेंगे। तो उसको भी तो ज्ञान है। तो देखो, इसका अभिप्राय यह है कि जो परिच्छिन्न वस्तु होगी वह पूर्ण से संबंध रखे बिना रह नहीं सकती। ये सिद्धांत है। परिच्छिन्न वस्तु कोई भी होगी वो पूर्ण से संबंध रखे बिना रह नहीं सकती। परिच्छिन्न वस्तु को पूर्ण से संबंध बनाए रखना। देखो, अब हमारी सांस है, हम परिच्छिन्न हैं, हमारी सांस चल रही है, तो बाहरी सांस से संबंध है कि नहीं, इसके बिना तो हमारा चल ही नहीं सकता ना। हम सांस ले रहे हैं तो बाहर की सांसें ले रहे हैं ना। बाहर की सांस पूर्ण है, हमारे अंदर जो सांस है वो अपूर्ण है। तो अपूर्ण जो है वो पूर्ण के संबंध बिना रह नहीं सकती। मेरा कहने का मतलब ये है, उसको पूर्ण के साथ पूर्ण के आश्रित रहना ही पड़ेगा। आप कामना का स्वरूप समझो, मिट्टी का बना शरीर मिट्टी के बने हुए अन्न के संबंध के बिना रह सकता है क्या? ये शरीर क्या मिट्टी के बना हुआ है? अरे शरीर जल थल पावक गगन समीरा, ये शरीर मिट्टी का ही तो बना हुआ है ना। तो मिट्टी का बना हुआ शरीर मिट्टी के बने हुए अन्न से संबंध रखे बिना नहीं रह सकता। पानी का बना हुआ शरीर पानी के बिना नहीं रह सकता। गर्मी का बना हुआ शरीर गर्मी के संबंध के बिना नहीं रह सकता। हवा से बना हुआ शरीर हवा के संबंध के बिना नहीं रह सकता। और शरीर के भीतर अवकाश है ना, आकाश है ना, तो वह भी वायु आकाश के साथ संबंध के बिना नहीं रह सकता। कहने का मतलब यह है कि परिच्छिन्न वस्तु जो है वो पूर्ण के संबंध बनाए बिना नहीं रह सकते। ये कहने का मतलब ये है मेरा। तो पंचभूत का बना हुआ ये जो शरीर है पंचभूत के साथ संबंध रख कर ही जिएगा, इसके सिवा जी नहीं सकता। ये हमारा शरीर पंचभूत का पुतला है कि नहीं है? तो ये बाहरी पंचभूत जो है उसके संबंध के बिना बनाए ये जीवित नहीं रह सकता। तो जो परिच्छिन्न वस्तु होगी वो पूर्ण के साथ संबंध रखना ही पड़ेगा उसको। तो जो अप्राप्त होगी उसकी लालसा भी उसके अंदर ही आएगी ना। ज्ञानी को अन्न नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, गर्मी नहीं चाहिए, उसको सांस लेने की हवा नहीं चाहिए, क्या घूमने के लिए अवकाश नहीं चाहिए। ऐसा जो लोग सोचते हैं वो गलत है ना। उनका मतलब है कि ज्ञानी को तुम एक मिट्टी पुतला समझते हो, ज्ञानी अपने दृष्टि में पंचभौतिक शरीर है कि नहीं है? ज्ञानी अपने दृष्टि में ब्रह्म है। अब देखो, ज्ञानी की निष्कामता में और अज्ञानी की निष्कामता में फर्क बता रहे हैं। भाई ज्ञानी को भी ये चाहिए जल थल पावक गगन समीरा,
ये सारी चीजें चाहिए शरीर टिकाने के लिए। हाँ, अन्न भी चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए, आकाश भी चाहिए, सब चाहिए ज्ञानी को। इसके संबंध सिवा चल ही नहीं सकता ना। तो देखो, ज्ञानी अपनी दृष्टि में पंचभौतिक शरीर है ही नहीं, ज्ञानी अपनी दृष्टि में ब्रह्म है। अब ज्ञानी की निष्कामता अज्ञानी की निष्काम में फर्क बता रहे हैं। ज्ञानी की निष्कामता और अज्ञानी की निष्कामता, इन दोनों में डिफरेंस। अज्ञानी अपने को परछन देश में, परछन काल में, परछन रूप में मानता है। अपने को परछन मानता है ज्ञानी, अपूर्ण मानता है। परछन मीन्स अपूर्ण, अपने को अपूर्ण देश में मानता है, अपूर्ण काल में मानता है। किसी अपूर्ण रखने के लिए, दिलाने के लिए पूर्ण से संबंध रखता है। और ज्ञानी पुरुष इस परिच्छिन्नता में जो अपने में रखता नहीं है। क्योंकि काम का आश्रय परिच्छिन्न अहम है। काम का आश्रय परिपूर्ण ब्रह्म नहीं है। काम का आश्रय परिपूर्ण ब्रह्म नहीं है, काम का आश्रय परिच्छिन्न अहम है। काम अहम के साथ रहता है, आत्मा के साथ नहीं रहता। ज्ञानी आत्मा के साथ रहता है, इसलिए काम के साथ नहीं रहता ज्ञानी। आप समझ गए मेरी बात को? काम जो है उसका आश्रय परिच्छिन्न अहम है। काम होगा वो अहंकार के साथ रहेगा, आत्मा के साथ नहीं रहेगा। मिट्टी को ठंड चाहिए, मिट्टी को पानी की जरूरत नहीं, मिट्टी नष्ट हो जाएगी। देवता के बिना, स्नेह के बिना मिट्टी का पिंड रह नहीं सकता। जल को अपने को बनाए रखने के लिए गर्मी चाहिए, गर्मी को बनाए रखने के लिए हवा चाहिए, हवा को आकाश चाहिए। तो ये सब परिच्छिन्न है। परिच्छिन्नता को पूर्ण से संबंध है, ये पहले मैं बता चुका हूँ कि जो परिच्छिन्न वस्तु है ना, अपूर्ण वस्तु है, उसको पूर्णता से संबंध बनाए दिख नहीं सकता। तो जो केवल देश काल वस्तु से अतीत ब्रह्म सत्ता है, उसको अपने पैदा होने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए। देश काल वस्तु से अतीत सत्ता, हाँ, देश काल वस्तु से अतीत परे सत्ता कौन सी है? ब्रह्म सत्ता ही परे है। देश काल वस्तु से अतीत ब्रह्म सत्ता जो है, उसको अपने पैदा होने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, रहने के लिए उसको कुछ नहीं चाहिए, मरने के लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि न उसको उसमें जन्मना है न मरना है। हाँ, न तो देश काल के आधार से वो रह रहा है, क्योंकि उसमें त्याग है, वैराग है, निष्कामता है। जो निष्काम व्यक्ति है, जो वैराग व्यक्ति है, जो त्यागपूर्ण रह रहा है, वो व्यक्ति विशेष शोभा कर रहा है। व्यक्ति विशेष ज्ञानी है तो उसकी शोभा है, व्यक्ति विशेष साधन है। अब देखिए, ज्ञानी को सपना ना आता हो ऐसा नहीं है। जब ज्ञानी का शरीर है, जब ज्ञानी का मन है, और ज्ञानी को नींद भी गाढ़ी आती है, कभी हल्की नींद आती है, ज्ञानी के मन पर भी पानी का आज का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो उसको भी सपना आता है। उसको भी सपना आता है। स्वप्न में हम किसी उत्सव में गए, महाराज जी ने अपने अनुभव की बात बताई। स्वप्न में हम किसी उत्सव में गए, बाबा जी हमारे साथ थे और हम भी लोग थे, भी बड़े बड़े लोग हमारे साथ में आए थे। पता लगा संकल्प में घूंघट बाबा आए हुए हैं। उनकी क्या बात है कि वो लंगोटी मास्क पहनते हैं,
शरीर है, बाल बिखरे हुए हैं, किसी ने कुछ लेना देना नहीं है। लोगों ने कहा चले हमको दर्शन करके आते हैं। तो मैंने लोगों को बताया कि हम तो उनको जानते हैं, हमारे मित्र हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम तो उनके दर्शन कर चुके हैं। तो जो लोग उनको नहीं जानते थे वो लोग वहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए गए। हमारे एक साथी भी गए उनका दर्शन करने के लिए, बड़े प्रभावित हुए और हमसे बोले कि आप भी चलो चलकर दर्शन करके आओ। बुढ़िया बाबा जी से मैंने कहा कि ये कहते हैं कि चलो दर्शन करके आओ, तो हम भी दर्शन करके जाते हैं। बुढ़िया बाबा ने एक बात कही कि तुम्हारी दर्शन में ज्ञान का मूल्यांकन है कि रहने का मूल्यांकन है। रहने को महत्वपूर्ण समझते हो, ज्ञान को महत्वपूर्ण समझते हो। बुढ़िया बाबा ने एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि आप रहने को महत्वपूर्ण समझते हो तो ज्ञान को महत्वपूर्ण समझते हो? क्या प्रश्न किया कि तुम्हारी दृष्टि में ज्ञान का मूल्यांकन है कि रहने का मूल्यांकन है? रहने को महत्वपूर्ण समझते हो, ज्ञान को महत्वपूर्ण समझते हो? ये बाबा का प्रश्न था। तो मैंने बोला ज्ञान महत्वपूर्ण है, ज्ञान महत्वपूर्ण है, तो ज्ञान स्वरूपों में और ये रहने को मैं महत्व दूं तो रहने तो व्यक्ति की होती है भैया, ज्ञानी की नहीं। ज्ञानी तो शरीर थोड़ी ही ज्ञानी का, ज्ञानी वही जो सर्वदा दुख द्वंद्व में भी शांत है, प्रतिकूलता कितनी भी हो समता न कोई टिका सके, वो ज्ञानी पुरुष है। ज्ञानी वही जो सर्वदा दुख द्वंद्व में भी शांत है, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी द्वंद्व आ जाए, हमेशा शांत भाव में रहता है ज्ञानी पुरुष। ये ज्ञानी की पहचान है महाराज। ज्ञानी वही जो सर्वदा दुख द्वंद्व में भी शांत है, प्रतिकूलता कितनी भी हो समता न कोई टिका सके, वो समर्थ भाव में रहता है। कितनी प्रतिकूलता आ जाए वो समर्थ भाव में रहता है। तो ज्ञानी जो है उसकी रहने महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि रहने तो व्यक्ति की होती है, हर मास के शरीर की होती है। कोई कैसा रहता है, कोई कैसा रहता है। तुम तो दर्शन करने जाना चाहते हो तो उसके ज्ञान का दर्शन करने के लिए जाओ, उसकी रहने का दर्शन मत करो। हाँ, ये बाबा ने बोला, और ये बाबा ने बोला क्या, अगर उनका दर्शन करने जाते हो उस बाबा का तो उनके ज्ञान का दर्शन करने जाओ, उनके रहने का दर्शन मत करने जाओ। तो देखो जो दर्शन की इच्छा है वो महत्व बुद्धि में से निकलती है कि अमुक स्थान पर बड़ा महत्वपूर्ण है, देखने चलो, अमुक व्यक्ति बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको देखने चलो, दर्शन करने चलो, अमुक समय बड़ा महत्वपूर्ण है, दर्शन करने चलो। तो अपना मौसम है, घर के लोग निकल जाते हैं, जंगल में घूम आते हैं, है ना। तो अपना मौसम चलो धूप चले। हमने कई बार देखा है संकल्प के बल से दूर तो हो जाता है। हाँ। तो देखिए जब आपको क्वेश्चन आई है कि मन का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है, योगी की मानसिक शक्ति बड़ी प्रबल होती है। हाँ, योगी की मानसिक शक्ति जो है ना बड़ी प्रबल होती है। वो कहेगा कि अरे बुखार हट जा, महात्माओं को बड़े बड़े चमत्कार होते हैं तो बुखार हट भी जाता है, क्योंकि उनकी योग शक्ति बड़ी प्रबल होती है। स्वामी आत्मानंद जी महाराज नर्मदा किनारे हरदा के पास में रहते थे, एक महात्मा मिलने आया, बोले भाई बुखार आ गया है 104 डिग्री। बोले अच्छा थोड़ी देर के लिए बुखार, फिर कहते हो चले जाओ। बाबा जी का मनोबल बड़ा प्रबल है, लेटे लेटे तो
तो मन में बड़ा भारी बल होता है। हाँ, योगी ईश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन भक्त जो है ये नहीं कहे कि हमारा हुक्म है, बुखार हट गया। भगत कहेगा भगवान की कृपा है। भक्त में योगी में इतना अंतर है, भक्त में योगी में इतना अंतर है। मन में बड़ा भारी बल होता है। योगी ही ईश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन भक्त है ना, भक्त हुक्म नहीं देता है कि बुखार हट जाए। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान का वरदान आया है तो रहने दो। तो बुखार को भी भक्त जो है वो अपना परमात्मा का वरदान मानता है। वह थोड़े दिन रह चला जाएगा, बुखार को हटाने के लिए नहीं कहेगा। तो ज्ञानी क्या कहेगा, इसके सामने जो आएगा उसको कहेगा ये झूठा है। ज्ञानी उसको झूठा बोलता है ही नहीं, मेरे में है ही नहीं बुखार, शरीर में बुखार है, मेरे में नहीं है। जैसे कि बुद्धिमान और मनोबल वाले उसके सामने भूत दिखता हुआ मालूम पड़े तो कहेगा कि झूठा है। जिसका अरे भाई, भूत किसको दिखता है? जिसका मनोबल कमजोर है, मनोबल कमजोर है वो भूत उसको सट्टा देखेगा। और जिसका मनोबल मजबूत है, मनोबल वाला पुरुष के सामने भूत दिखता हुआ भी मालूम पड़ेगा, वो कहेगा झूठा है। तो तत्वज्ञानी पुरुष जो है ना, उसके सामने जब कोई तकलीफ देने वाली बात आती है ना, तो कहता है अरे ये तो मिथ्या है, तुम मेरे अधिष्ठान स्वरूप के बिना हुए भाग रहा है। मैं अधिष्ठान आत्मा हूँ और अधिष्ठान स्वरूप में ये बिना हुए ही भाग रहा है, ऐसा बोलेगा ज्ञानी। एक बार जब मिथ्या कहता है तो उसके सामने आया हुआ ब्रह्मा भी मिथ्या हो जाता है, शंकर भी मिथ्या हो जाता है, उसके सामने बड़ी बड़ी चीजें मिथ्या हो जाती है। तो देखो, कामना का आश्रय जो है ना वो परछिन्न अहम है। कामना परछिन्न अहम के आश्रय रहती है, आत्मा के आश्रय कामना नहीं रहती है। इतना आप पक्का कर लीजिए। कामना रहती है तो परछिन्न अहम के साथ रहती है। जब ज्ञानी पुरुष के अंदर परछिन्न अहम है ही नहीं, ज्ञानी पुरुष के अंदर परछिन्न अहम नहीं है, इसलिए उसके अंदर कामना कहाँ टिक सकती है? नहीं टिकती है। कामना का असर साक्षी अहम नहीं होता है। साक्षी के ब्रह्म रूप का ज्ञान जिसको हो गया है वो तो कामना का असर हुआ ही कहाँ से? जिसको ब्रह्मपने का ज्ञान हो गया है, वो तो कामना का आश्रय उसका नहीं होगा। क्योंकि ज्ञानी पुरुष निष्काम होता है महाराज। ज्ञानी पुरुष निष्काम होता है, और ज्ञानी निष्काम इसलिए है कि उसके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। आत्मरूप से वो निष्काम होता है ज्ञानी पुरुष। तो यहाँ जैसे बताए, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाय काम होता है। आत्मा ने सारी कामना परिपूर्ण हो गई है, सारी कामना परिपूर्ण है। आत्मा जिसके मन में ये संकल्प कभी नहीं होता है कि मैं यज्ञ करूंगा, मैं धर्म जाकर नंदन मन में भोगूंगा, कोई कामना नहीं उसके अंदर रहती है। जो परछिन्न आत्मा है ना, जो परछिन्न मतलब अपूर्ण आदमी है, वो जानेगा कि मैं
से चलकर स्वर्ग में जाऊंगा तो मुझे स्वर्ग का अनुभव होगा। ज्ञानी आत्मा को ये मालूम है कि स्वर्ग और नरक मुझ में दोनों कल्पित है, दोनों का दृष्टा है वो। ज्ञानी पुरुष दोनों का दृष्टा है। ज्ञानी पुरुष में स्वर्ग नरक दोनों कल्पित हैं, इसलिए कल्पित का अधिष्ठान में, कल्पित का प्रकाशक में, कल्पित वस्तु का अधिष्ठान हूं मैं, कल्पित वस्तु का प्रकाशक हूं मैं। मुझे स्वर्ग में न जाना पड़ेगा, स्वर्ग तो मुझ में ही है, स्वर्ग मुझ में कल्पित है। और कल्पित वस्तु तो मुझको नित्य प्राप्ति है। मैं इंद्र होकर अमृत का पान कर रहा हूँ, मैं राजा होकर सिंहासन में बैठा हुआ हूँ, मैं अप्सरा होकर के नाच रहा हूँ, मैं नंदनवन में विचरण कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मा होकर ब्रह्मलोक में भोग कर रहा हूँ, मैं विष्णु की आकृति के रूप में भाग रहा हूँ, वैकुंठ में भोग रहा हूँ, मैं शिवलोक का भोग कर रहा हूँ। तो जितने लोग विशेष हैं, जिसके अंदर चाहे प्राकृतिक जिसके अंदर हो, चाहे दिव्य जिसके अंदर हो, जिसके अंदर जितने भी है, हाँ, देश मेरी कल्पना में है। सारे देश वस्तु और काल मेरी कल्पना में है। ये ज्ञानी का लक्षण है महाराज। और उस कल्पना का मैं अधिष्ठान हूँ, प्रकाशक हूँ। ज्ञानी कल्पना का अधिष्ठान, कल्पना का प्रकाशक है। स्वयं प्रकाश में अपनी कल्पना में चाहे जो प्रकाश करके उसका भोग कर सकता हूँ, ठीक वैसा ही भोग जैसा स्वर्ग में देवता करते हैं, यहीं बैठे बैठे वैसा भोग कर सकता हूँ। लेकिन वो बोलता है, ज्ञानी पुरुष बोलता है कि मेरी भोग में रुचि ही नहीं, मेरी भोग में रुचि नहीं है, आप काम हूं। ज्ञानी पुरुष हमेशा आप काम रहता है, आप काम मतलब काम सूख गया उसका। आप काम का अर्थ है व्याख्या। दुनिया में जितने लोग जो भोजन कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ, जितने लोग क्रीड़ा कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ, जितने लोग विहार कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ, जितने लोग विमान में अपने मित्रों के साथ में, पत्नियों के साथ में, अपने शरीर में हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अखंड अद्वितीय परम परमात्मा हूँ। और मुझ में मेरी कल्पना से प्रतिभा जो कुछ भी है वो सब मुझसे प्राप्त है। ये देखिए कितनी ऊंची बात है ज्ञानी पुरुष के। मैं अखंड हूँ, अद्वितीय हूँ, परमात्मा रूप हूँ। और जितना जो कुछ कर रहा है वो मेरे से ही हो रहा है। संसार में जितना भी काम हो रहा है, दुनिया में जितने लोग भोजन कर रहे हैं वो मैं ही कर रहा हूँ, जितने लोग क्रीड़ा कर रहे हैं वो मैं ही कर रहा हूँ, जितने लोग विहार कर रहे हैं वो मैं ही कर रहा हूँ, जितने लोग विमान में है वो मैं ही कर रहा घूम रहा हूँ। लेकिन कब हूँ कि शरीर भाव जब छूट गया तब। शरीर भाव के साथ में नहीं ज्ञानी पुरुष। अरे शरीर भाव जब छूट जाएगा, देहात्म भाव जब छूट जाएगा तो उसके अंदर इतना बल आ जाता है, उसके अंदर इतना तेज आ जाता है। बलम बलवता अस्मै काम राग विवर्जितम, पहले मैं बोल चुका हूँ इस बात को। उसके अंदर इतना तेज आ जाता है। आत्म का एक और वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आत्म शब्द का वर्णन है, ये जो कामना वर्णन आ गया है ना, इसलिए आपको प्रसंग पर सुना रहा हूँ कि संसारियों को भी जो सुख होता है ना वो कल्पना में होता है। पत्नी के मिलन का जो सुख बाहर नहीं है, कल्पना में है। धन होने का सुख बाहर नहीं है, कल्पना में है। ये सारे सुख कल्पना जन्य है। सारे सुख जो है वो कल्पना जन्य है, लेकिन वो लोग इस रहस्य को नहीं समझते।
सोचते हैं कि बाहर कोई वस्तु हो गए तब वो कल्पना बने। क्या सोचते हैं कि बाहर कोई वस्तु हो गए तब कल्पना बने। अरे भाई, जब बाहर वस्तु है बिनाई आत्म सत्ता से, आत्म स्वरूप में उत्तम से उत्तम कल्पना हो सकती है। जब बाहर वस्तु के बिना आत्म सत्ता से, आत्म स्वरूप में उत्तम से उत्तम कल्पना हो सकती है, तो उसके लिए वस्तु की कल्पना कहाँ है? सुख तो कल्पना में है। सुख कहाँ है? कल्पना में। ये संसारी सुख है ना, ये सब का सब कल्पना में है, वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख अपना, वो तो अपना आत्मा सुख है। अरे भैया, अपने सुख का ही तो आदान करके, अपने सुख का ही तो आरोप करके हम दूसरे में सुख को ढूंढ रहे हैं। हम सुखी हैं, हम में आनंद है, तो उसकी आनंद की खोज दूसरे में कर रहे हैं। यही तो अज्ञानता है। अरे पुरुष पुरुष आनंद स्वरूप है, इसलिए आनंद की खोज वो दूसरे में कर रहा है। लग ढूंढत बनमा है। आनंद की खोज दूसरे में कर रहा है। वास्तव में आनंद, जो भी आनंद है वो अपने अंदर है। मैं आनंद स्वरूप हूँ। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। ये जो संसारी सुख है सबका सब कल्पना है, तो जो वास्तविक सुख है वो अपने आत्मा है। अपने सुख का आदान करके, सुख का आरोप करके दूसरे में सुख ढूंढ रहे। दूसरा शब्द है आत्म काम। ये व्याख्या चल रही है आत्म काम की महाराज जी, ध्यान रखना आप। हाँ, यह समय हो गया, ध्यान ही नहीं है, मुझे माफ करना। आगे चर्चा फिर चलेगी महाराज। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय